वाह वाह भाई, ठीक है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कर चुके थे हम, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ लिए थे। कौन कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ लिए थे हमने, बताओ बालक बालिकाओं, कौन कौन से। एक तो पढ़ा था हमने, कौन सा, रणथंभौर पढ़ लिया था, ठीक है। एक तो पढ़ लिया था हमने रणथंभौर, और एक और बताया था मैंने आपको, इसके साथ में ही इसके कंपेयर में बताया था, कौन सा, आपको बताया था केवलादेव घना पक्षी विहार। इन 2 की चर्चा कर चुके थे हम, तो इसे 4 हो गए। 2 राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। केवल 3 ही बताओगे तुम, 4 नहीं बता सकते। अरे सही करो चुनू, मतलब कितने? 3 ही हैं, 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं और 3 ही बाघ परियोजनाएं हैं, ठीक है। बाघ परियोजनाओं के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो देखो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, दर्रा, ठीक है। दर्रा के बारे में एक एक चीज के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तुम्हें पता चल जाएगा कि दर्रा के बारे में इतनी डिटेल आती है, हाँ इतनी डिटेल आती है, ठीक है। देखो तो फिर देख लेना फॉरेस्ट वालों, तुम्हारे लिए तो ये बड़ा ही रामबाण साबित होगा, ठीक है। ये वीडियो देखो, सबसे पहले कौन सा, दर्रा नेशनल पार्क। पहले तो इसके नाम ही जान लेते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दर्रा अलग है और आपका जो ये मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कह दो, चाहे दर्रा नेशनल पार्क कह दो, चाहे आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क कह दो, क्या, चाहे राजीव गांधी नेशनल पार्क कह दो, बात एक ही है। मतलब कैसे गुरुजी? अरे हमारी बात सुनो, सबसे पहले तो दर्रा नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क और एक और नाम से कशो राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये 3 ही नाम से, 3 नाम को अलावा चौथो नाम कोई नहीं, पर लिया तीनों याद रखनी पड़ेगा। मेन तो बात यही है, इम्पोर्टेंट चीज यही है कि 3 नाम है इसके। फिर देखो, इसका मैंने आपको बताया था कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां से कहां तक फैली हुई है। देखो, ये कोटा और झालावाड़, इन 2 जिलों में क्या है, फैला हुआ है। जहां पर पहाड़ियां हैं वहीं पर आपका अभ्यारण्य, ये उद्यान होगा, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बारे में। तो कोटा और झालावाड़ में ये फैला हुआ है। राजीव गांधी नेशनल पार्क भी से कहते हैं, मुकुंदरा नेशनल पार्क भी से कहते हैं, सारी चीजें इसी के बारे में, ठीक है। ध्यान दे इस बात पर। देखो तो फिर अब आगे मैं बात करूं, ये राज्य का तीसरा क्या है, नेशनल पार्क है। पहला दूसरे के बारे में बता दिया मैंने, ये तीसरा नेशनल पार्क है। तीसरा नेशनल पार्क ये बना कब? ये बना आपके 2012 में, तो नेशनल पार्क बना था, मतलब नेशनल पार्क का दर्जा तो इसको मिला 2012 में। और बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई वो स्थापना हुई 1955 में। फिर मैं बात करूं, ये तीसरी बाघ परियोजना है। क्या है? तीसरी बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना मतलब टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अप्रैल कितना? 10 अप्रैल 2013 में ये क्या बनी है? आपके बाघ परियोजना। अरे मैंने अभी तक ये बताया है, केवल इसके 3 नाम हैं, दर्रा, मुकुंदरा और आपका राजीव गांधी। फिर मैंने बताया कि इसकी स्थापना 1955 में हुई, कोटा झालावाड़ में फैला हुआ है, और तीसरी बाघ परियोजना है, तीसरा नेशनल पार्क है। बस इतनी सी बात, ठीक है। फिर देखो, नेशनल पार्क, तीसरी बाघ परियोजना। फिर मैं बताऊं आपको
कि पहले बता चुका था मैं कि पहली बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है, सरिस्का। ये दूसरी बड़ी क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट है। मतलब पहला बड़ा तो कौन सा है, राज्य का सबसे बड़ी बाघ परियोजना पूछ ली जाए तो सरिस्का करोगे उत्तर, ठीक है ना। और अगर बाघ परियोजना दूसरे नंबर की पूछ ली जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दर्रा मुकुंदरा राजीव गांधी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर देखो मुकुंदरा नेशनल पार्क ही पढ़ रहे हैं, दर्रा नेशनल पार्क ही पढ़ रहे हैं। देखो अब इसमें हम बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर आपको पता है कि कोटार झालावाड़, मतलब कि झालावाड़ में क्या है, गागरोण दुर्ग। गागरोण दुर्ग कहाँ पर है, गागरोण दुर्ग दर्रा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है और अरावली श्रेणी में नहीं आने वाला एकमात्र दुर्ग और एकमात्र अभ्यारण्य ये है, ठीक है। अरावली श्रेणी में एकमात्र अभ्यारण्य है दर्रा नेशनल पार्क और एकमात्र दुर्ग है जो कि अरावली श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, अरावली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं बाकी के सारे। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गागरोण दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ गुरुजी, अरे वाह झालावाड़, गजब, क्या बात बताइए, झालावाड़ सब जानते हैं, झालावाड़ कहाँ पर है, गागरोण दुर्ग झालावाड़। गागरोण दुर्ग जो है इसके आसपास क्या पाए जाते हैं, हीरामनी तोते। हीरामनी तोता वो तोता होता है जो सेम टू सेम आपकी नकल कर सकता है, मेरी नकल कर सकता है, ठीक है। तो हीरामनी जो तोता होता है बड़ा ही खतरनाक होता है हीरामनी तोता। तो हीरामनी तोता इस गागरोण दुर्ग के आसपास पाया जाता है, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा आगे, कबूतर, हरा कबूतर। हरा कबूतर कहाँ पढ़ेंगे हम, सरिस्का अभ्यारण्य में, ठीक है। तो देखो हीरामनी तोता इसे कहा जाता है टुईया, क्या कहा जाता है, टुईया। वहां की स्पेशल भाषा में नहीं होती स्पेशल भाषा, अरे आपकी भी स्पेशल भाषा है, हमारी भी स्पेशल भाषा, हमारी भी हार्ड होती है स्पेशल भाषा, तो वो स्पेशल भाषा में क्या कहा जाता है, इसको टुईया कहा जाता है और हीरामनी तोता है ये, ध्यान दें नाम है इसका। फिर देखो यहाँ पर कुछ अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं ऐसे ऐसे, इन्हें क्या कहेंगे, अवलोकन स्तंभ, मतलब कि ऐसे झांकने के, ऐसे झांकने के, उसे कहते हैं अवलोकन स्तंभ। तो वो क्या कहलाते हैं, वो ओदिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अरे ओदिया कहलाता है, कुछ नहीं बताया। दर्रा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, कोटा झालावाड़, फिर तीसरी बाघ परियोजना, फिर तीसरा नेशनल पार्क, फिर दूसरी बड़ी नेशनल पार्क, दूसरी बड़ी बाघ परियोजना, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि दर्रा नेशनल पार्क में गागरोण दुर्ग है, हीरामनी तोता है, हीरामनी तोता को आपके क्या कहा जाता है, टुईया कहा जाता है। और वहां पर जो देखने की जो अवलोकन स्तंभ है उनको क्या कहा जाता है, नाम ऐसे है, याद करने पड़ेंगे। अगर वहां से जब आपके क्रेडिट होंगे ना, का आपके अकाउंट में डल चुके हैं 30,000, 40,000, 50,000, तब याद करोगे। तो उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, पहले तो ये बताओ। अगर रेडी हो तो ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ओदिया कहा जाता है, हीरामनी तोता, ओदिया, गागरोण दुर्ग, यहीं पर है अबली, अबला नारी, अबली मिनी, अरे नहीं होता क्या, अबला नारी सब पे भारी, अबली मिनी का क्या है, यहाँ पर महल है। अबली मिनी का महल है कहाँ पर, इस दर्रा नेशनल पार्क में। अबली मिनी को देखो, अबली मिनी को क्या कहा जाता है, इस महल को मुकुंद सिंह ने बनवाया था इसको। अरे मुकुंद सिंह को कैसे याद रखोगे, अरे मुकुंदरा हिल्स ही क्या है, मुकुंद सिंह है, तो मुकुंद सिंह ने बनवाया था इसको। और ये है हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है किसको, अबली मिनी जो महल है, अबला नारी का जो
ये पासवान रानी थे किसकी? मुकुंद सिंह की। ध्यान रखिए इस बात में, ठीक है। मुकुंद सिंह, हाड़ौती का ताजमहल, अबलेमिनी महल, गागरुण दुर्ग, ये कहाँ पर है? ये आपके दर्रा नेशनल पार्क में है। आपके कहाँ पर है? ये दर्रा नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर देखो यहीं पर देखो, आपको पता है कि कौन सा एनएच गुजरता है यहाँ से? देखो वैसे एनएच के बारे में हम अलग से ही पढ़ेंगे जब एनएच का टॉपिक आएगा। बता दूं मैं आपको, यहाँ से स्टार्ट होता है जयपुर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? जयपुर से। और ऐसे करके तो ये टोंक आ गया, इधर भीलवाड़ा आ गया, इधर बूंदी आ गया, इधर कोटा आ गया, इधर झालावाड़ हो गया, और ऐसे करके कहाँ चला जाता है? जबलपुर। कहाँ चला जाता है? जबलपुर। जहाँ पर क्या है? एमपी का हाई कोर्ट, मतलब कि अपनी राजधानी से हाई कोर्ट तक जाता है। कौन सा? NH 12। इस NH 12 के पास में कौन सा नेशनल पार्क है आपका? दर्रा नेशनल पार्क, मुकुंद्रा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने बताया था कि NH 11 ऐसे आ रहा है, ऐसे, और कहाँ पे आ रहा है? बीकानेर में। तो इसके यहाँ से, आगरा से, तो इसके यहीं पर बताया था मैंने कि स्वर्ण त्रिकोण परिपथ में शामिल है आपका कौन सा? गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है आपका कौन सा नेशनल पार्क? अरे भरतपुर का। कौन सा बताया था मैंने आपको? केवलादेव। केवलादेव जो है NH 11 के पास में स्थित है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। और जबकि दर्रा नेशनल पार्क है NH 12। आपसे पूछा जाए गोल्डन ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। मतलब कि आगरा, आपका जयपुर और आपका दिल्ली। बता दिया था मैंने उस दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन ट्रायंगल में स्थित एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा, नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका ये हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो ये क्या हो गया, हमने बात की कि NH 12 के पास में स्थित है दर्रा नेशनल पार्क, यहीं पर होगा झालावाड़ में ही। तो ऐसे करके ये स्थित है, ध्यान रखें। दर्रा नेशनल पार्क जो है वो NH 12 के पास में स्थित है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और अरावली क्षेत्र में एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो स्थित नहीं है। फिर मैं बात करूं, एकमात्र ऐसा दुर्ग जो कि अरावली क्षेत्र में नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। फिर देखो अब मैं बात करूं, यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट है गुप्त काल के। गुप्त काल के क्या मिलता है? गुप्त काल का बांडोली, बांडोली का शिव मंदिर। मतलब कि बांडोली का शिव मंदिर एकमात्र ये है, गुप्त काल का एकमात्र ये है अपने राजस्थान में। तो बांडोली का शिव मंदिर कहाँ पर है? वो भी यहीं पर है। रावठा महल, रावठा महल भी कहाँ पर है? अरे रावठा महल भी आपका यहीं पर है। ये क्या थी दर्रा नेशनल पार्क के बारे में मेरी तरफ से। अब कॉपी की तरफ से क्या वो भी देख लेते हैं। देखो भीम चौमरी, अच्छा अवलोकन स्तंभ, अच्छा देखो भीम चौमरी है एक तो यहाँ पर, ये रावठा महल और भीम चौमरी के बारे में बताया मैंने। भीम चौमरी, भीम चौमरी भी कहाँ पर है? यहीं पर है। फिर देखो जो नेशनल पार्क तो क्या है, कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है। आपको पता है कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है आपका दर्रा नेशनल पार्क। जबकि बाघ परियोजना कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और बूंदी, इन 4 जिलों में फैले हुए। ज्यादा नहीं है, देखिए ज्यादा चीजें आपकी नहीं है, बस इतनी सी बात बताई है कि दर्रा नेशनल पार्क है, जिसे मुकुंदरा भी कहा जाता है, जिसे आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई, कोटा झालावाड़ में फैला हुआ है। 1955 में स्थापना के बाद उसके बाद 2012 में ये आपके 2012 में ये आपका नेशनल पार्क, 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट, और टाइगर प्रोजेक्ट तीसरे नंबर का, नेशनल पार्क भी तीसरे नंबर का।
और दूसरी बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट योजना, इतनी बात मैंने आपको बताई। बांडोली के शिव मंदिर पाए जाते हैं, गागुल दुर्ग पाया जाता है, हिरामनी तोता पाया जाता है, ओदिया कहलाते हैं। और आपको बताया मैंने आपको कि यहाँ पर ये टुया कहे जाते हैं यहाँ की स्पेशल भाषा में। तो ध्यान रखें, ये आपका दर्रा नेशनल पार्क के बारे में सारी बात कर चुके हैं A to Z। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।